बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज ये बेटा हमने ट्रिमेड एंड विंसोराइज्ड मेयर्स को स्टडी करना है। हमारे पास जो भी डाटा होता है उस डाटे के अंदर कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो डाटे की मेन बॉडी से दूर होती हैं। उन ऑब्जर्वेशंस को हम कहते हैं लार्ज ऑब्जर्वेशन, या उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, या उनको हम कहते हैं वाइल्ड ऑब्जर्वेशन, या उनको हम कहते हैं आउटलायर्स। अब इन एक्सट्रीम वैल्यूज़ की मौजूदगी में हमारा जो मेन और स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है। तो अगर हम उन एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस को डाटे से निकाल दें या उन एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन को भी डाटे के अंदर एडजस्ट करने के लिए कोई प्रोसेस यूज़ करें ताकि हमारे मेन और स्टैंडर्ड डेविएशन के रिजल्ट्स जो हैं वो इफ़ेक्ट ना हो एक्सट्रीम नंबर से, वाइल्ड ऑब्जर्वेशन से, तो उसके लिए हमारे पास दो टेक्निक हैं, जिनमें से एक को हम कहते हैं ट्रिमिंग प्रोसेस और एक को कहते हैं विंसोराइज्ड प्रोसेस। अब इन दोनों को हमने बेटा स्टडी करना है। ट्रिमिंग किसे कहते हैं या ट्रिमेड मीन, ट्रिमेड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। आपके पास जो भी डाटा है सबसे पहले आपने उस डाटे को अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में आपने उसे लिख लिया। उसके बाद आपने उससे क्वार्टाइल निकाले, एक Q1 लेना है, एक Q3 लेना है, यानी लोअर एंड अपर क्वार्टाइल आपने मालूम कर लिए। जो आपका ट्रिमिंग प्रोसेस है उसको अब आपने ज़रा समझना है। ट्रिमिंग प्रोसेस के अंदर जो आपका Q1 है लोअर क्वार्टाइल, उस क्वार्टाइल से नीचे जितनी वैल्यूज़ हैं वो आपने काट देनी है। इसी तरह जो आपका अपर क्वार्टाइल है जिसे आप Q3 बोल रहे हो, उस क्वार्टाइल से ऊपर जितनी वैल्यूज़ हैं उनको आपने काट देना है। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि आपके डाटे से लोअर साइड से भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ आउट होगी और अपर साइड से भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ आपने आउट कर दी। तो अब जो बाकी आपके पास डाटा बचा है उस डाटे की मदद से आप मीन भी निकालेंगे, आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालेंगे, आप मूवमेंट्स भी ले सकते हैं, जो भी आप मालूम करना चाहें वो आप कर सकते हो। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रिमिंग प्रोसेस, या इससे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, जैसे मीन मिल रहा है, वेरिएंस मिल रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल रहा है, मूवमेंट्स मिल रहा है, तो इनको हम कहते हैं ट्रिमेड मेजर्स। अब ये जो ट्रिमिंग प्रोसेस है इसका एक नुकसान है। नुकसान इसका बेटा ये है कि इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो कम हो जाती हैं। यानी अगर पहले आपके पास 100 वैल्यूज़ थी तो ट्रिमिंग प्रोसेस से आपने कुछ वैल्यूज़ को आउट कर दिया, जिसकी वजह से आपके पास जो सैंपल का साइज़ है वो कम हो गया, यानी n नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो है वो कम होगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एक दूसरी टेक्निक है जिसमें हमारी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं वो सेम रहती हैं। अब वो क्या है, वो है विंसोराइज्ड प्रोसेस। अब विंसोराइज्ड प्रोसेस ये है कि आपने Q1 से नीचे जितनी वैल्यूज़ हैं उन सारियों की जगह पर आपने Q1 की वैल्यू लिख रहे हैं। इसी तरह जो Q3 है अपर क्वार्टल, उस क्वार्टल से ऊपर जितनी वैल्यूज़ हैं उन सारियों की जगह पर आपने Q3 की वैल्यू लिख देनी है। अब इससे क्या होगा कि डाटे के अंदर जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन थी, जो वाइल्ड ऑब्जर्वेशन थी, वो भी कंट्रोल होगी और जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ थी कुल वो उतनी हैं जितनी पहले थी। तो इस प्रोसेस से जो आप मेन निकालेंगे, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मूवमेंट्स वगैरह, तो उनको हम कहते हैं विंसोराइज्ड मेजर्स। अब इसके लिए हम बेटा एक एग्ज़ाम्पल जो है ना वो स्टडी करते हैं और इस एग्ज़ाम्पल से आपको इसकी ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ये देखें, आपके पास ये डाटा है, इस डाटे से आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ट्रिमेड मीन और विंसोराइज्ड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम इस डाटे को तरतीब लगाते हैं। हमने इस डाटे को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, एंड सो ऑन। ये मैंने डाटे को तरतीब लगा दिया। अब इसको तरतीब लगाने के बाद मैंने Q1 की वैल्यू ली और Q3 की वैल्यू ली, फर्स्ट क्वार्टल एंड थर्ड क्वार्टल। अब फर्स्ट क्वार्टल क्या है, n+1 ओवर फोर्थ वैल्यू, और थर्ड क्वार्टल क्या है, 3 इंटू n+1 ओवर फोर्थ वैल्यू। ये मैंने Q1 और Q3 मैंने निकाल लिया।
अब ये जो Q1 की वैल्यू है, अगर मैं ट्रिमिंग प्रोसेस में काम कर रहा हूँ तो इस नंबर से नीचे जितनी वैल्यूज़ हैं वो मैंने छोड़ दिया, ये 2 वैल्यूज़ मैंने निकाल दी, आउट कर दी। इसी तरह इस Q3 यानी थर्ड क्वार्टर से ऊपर जितनी वैल्यूज़ हैं उनको भी मैंने आउट कर दिया, ये दोनों वैल्यूज़ मैंने निकाल दी। अब क्या हुआ, मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो रहेगी 5, यानी पहले वैल्यूज़ थी टोटल 9, उनमें से मैंने 4 आउट कर दी ट्रिमिंग प्रोसेस से। तो मेरे पास अब ये 1 2 3 4 और 5 वैल्यूज़ रहेगी, ये मेरे पास 5 वैल्यूज़ का डाटा है। अब इससे मैंने स्केल ले लिया, इससे मैंने मीन बनाया, इससे मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन बना लिया, इससे मैं CV ले लूँ, जो मर्ज़ी अब मैं इससे निकाल लूँ। तो ये जो सारा काम मैंने किया है, इससे जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकले हैं इनको हम कहेंगे ट्रिमिड मीन एंड ट्रिमिड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसका लॉस जो है, जैसे मैंने पहले स्टार्ट में अर्ज़ किया कि इसका लॉस ये होता है कि आपकी जो ऑब्जर्वेशंस की तादाद है वो कम हो गई। ज़ाहिर है इससे नीचे आपने ये 2 वैल्यूज़ आउट कर दी थी, इससे ऊपर आपने ये 2 वैल्यूज़ आउट कर दी, तो इससे क्या हुआ, सैंपल की वैल्यूज़ में कमी आ गई, यानी सैंपल साइज़ आपका छोटा हो गया। अब इससे अच्छा प्रोसेस जो है वो है विंसोराइज्ड प्रोसेस। अब विंसोराइज्ड प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम इस नंबर से नीचे जितनी वैल्यूज़ हैं उनकी जगह पर ये 36 ही रख देंगे, यानी Q1 की वैल्यू ही उनकी जगह पर रखेंगे। तो बेटा ये जो 32 है इसकी जगह पर भी मैंने 36 रख दिया। इसी तरह ये 46 और 48 है, तो इनकी जगह पर मैं ये 45 रख दूँगा। इससे क्या होगा कि वैल्यूज़ की तादाद उतनी ही रहेगी और जो वाइल्ड ऑब्जर्वेशन थी, जो बहुत ज़्यादा डाटे पे असरअंदाज हो रही थी, वो भी कंट्रोल होगी। तो अब मेरे पास ये नया डाटा आ गया। इसमें देखें, मैंने इससे ऊपर जितनी वैल्यूज़ हैं उन पे मैंने 45 लिख दिया है, इससे नीचे जितनी वैल्यूज़ उन पे मैंने 36 लिख दिया। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई। इससे मैंने स्केल लिया, ये कॉलम बन गया, इनको सम अप करके मैंने ये मीन के फार्मूले में रखा, स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में रख दिया। ये मेरे पास मीन आ गया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब बेटा जो मेरे पास ये रिज़ल्ट आया है, आप ज़रा नोटिस करें, दोनों को कंपेयर करके देखें, तो आपका जो ये रिज़ल्ट है ये ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर मीन जो है वो 39.6 है और ये 40 है, यहाँ पर 5.5 है और ये 3.86 है। ऐसा डाटा जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा होता है वो बेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर फिर डाटे की जो वेरिएबिलिटी है वो कंट्रोल होती है। यानी जितना स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर बड़ा होगा उतना ही स्कैटरनेस, उतना ही डिस्पर्शन, उतनी वेरिएबिलिटी ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा होगी। तो जितना आंसर छोटा होगा उतनी वेरिएबिलिटी कम होगी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा आ रहा है, तो ये बेस्ट है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।